मुल्क की मईशत की तामीर और तरक्की का तारीख साज मंसूबा। वजीर आजम ने कौमी इक्तिसादी प्लान उड़ान पाकिस्तान का इफ्तिताह कर दिया। उड़ान पाकिस्तान का महवर मुल्क की बरामदात का फरोग है। आज डिजिटल इकोनॉमी का जमाना है। IT शोबे के फरोग के लिए तमाम वसाइल फ्राहम करेंगे। पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है तो टैक्स को कम करना होगा। टैक्स कम करने का वक्त आएगा। हुकूमत और इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। माजी में इस तरह की पार्टनरशिप इदारों में नहीं देखी। बड़े वसवसे हैं, लेकिन दुआ करता हूं आइंदा भी ये पार्टनरशिप क़यामत तक जारी रहे। गुज़श्ता 9 माह हमने बहुत बड़े चैलेंजेस का मुकाबला किया। हमने फैसला किया रियासत को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। ये पाकिस्तान की तारीख का आखिरी IMF प्रोग्राम होगा। माजी की गलतियों खराबियों की वजह से 10 साल में 6 खरब के नुकसानात हुए। माजी में मुतकब्बिराना गैर पसंदाना रवैयों से हम दुनिया में तन्हा हुए। इस्लामाबाद में लश्करकशी से एक दिन 190 अरब रुपए का नुकसान होता है। गरीब कौम के इस नुकसान का कौन हिसाब देगा? IPPs अपना मुनाफा ले चुके हैं। IPPs के सिवा किसी और इंडस्ट्री को नहीं छेड़ा गया। सस्ती बिजली नहीं होगी तो इंडस्ट्री नहीं चलेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का उड़ान पाकिस्तान की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के दहाने पर था और उस डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए मेरी क़यादत और पार्टीज़ ने मिलकर फैसला किया कि हम अपनी सियासत को कौमी मफाद की खातिर कुर्बान कर देंगे। खरबों रुपए की करप्शन हुई। ये वो वजूहात हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान आज कर्ज़ों के बोझ तले दबा हुआ है। रोने धोने से कोई फ़ायदा नहीं। हमें माजी से सबक हासिल करके हमें आगे बढ़ना है। अगर पाकिस्तान को हमने आगे लेकर जाना तो टैक्सेस हैं उनको कम करना होगा। अलविदा 2024, खुशामदीद 2025। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने नए साल में कदम रख दिया। ऑकलैंड में 12 बजते ही स्काई टावर पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। आसमान रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठा। हजारों अफराद आतिशबाजी का दिल फरेब नजारा करने वाटर फ्रंट पर जमा हुए। सिडनी हार्बर ब्रिज पर भी अजीम शान आतिशबाजी। उफक पर रंग बिखर गए। रंगो नूर की बहार आ गई। हजारों शहरियों ने नए साल को खुशामदीद कहा। ऑस्ट्रेलिया के दिगर शहरों में भी नए साल का शानदार जश्न। दुनिया भर में नए साल को खुशामदीद कहने की तैयारियां मुकम्मल। ब्राजील में दुनिया के सबसे बड़े म्यूजिक कॉन्सर्ट का स्टेज सज गया। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर क्रिस्टल बॉल नस्ब। गूगल ने भी डूडल तब्दील कर दिया। खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों। यहाँ खज़ां को गुजरने की भी मजाल ना हो। कुछ तल्ख और कुछ शीरी यादें समेट कर 2024 का आखिरी सूरज गुरूब हो गया। दुआ है नया साल पाकिस्तान के लिए खुशियां, खुशहाली और कामयाबियां लेकर आए। शहरी दुआ गो क्रिकेटर स्टार की कौम को नए साल की मुबारकबाद। मुश्ताक अहमद, सलमान भट्ट, आबिद अली का मुल्क और कौम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। पूरी कौम को मेरी तरफ से बहुत बहुत नया साल मुबारक हो। अल्लाह पाकिस्तान को अमन का, सुकून का, इस्लाम का गहवारा बनाए। मेरी तरफ से आप सबको 2025 नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। Happy New Year from my side. May you have a great year and may the good work continue. तमाम मुसलमानों को 2025 की खुशियाँ मुबारक हो और 2025 तमाम मुसलमानों के लिए अमन, सलामती, खुशी का साल हो। 2024 बहुत अच्छा गुजरा, लेकिन मुझे है कि 2025 से भी ज़्यादा अच्छा गुजरे। नया साल हमारी ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे लिए और मुल्क पाकिस्तान के लिए खुशहाली का ज़रिया बनाए। कराची में धरने खत्म करवाने के लिए पुलिस इन एक्शन। बंद रास्ते खुलवाने के लिए मुजाहिरीन को मुंतशिर करने की कोशिशें। नुमाइश चौरंगी पर पुलिस और मुजाहिरीन में तसादुम। पुलिस का मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज और शालिंग। पुलिस ने मुजाहिरीन के कैंप उखाड़ दिए। मुत्तशिल मुजाहिरीन की जानिब से अहलकारों पर पथराव। मुजाहिरीन ने 2 मोटरसाइकिलों को भी आग लगा दी। मुजाहिरीन की दोबारा नुमाइश चौरंगी आने की कोशिश। पुलिस ने 10 से ज़ायद मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। हालात को कंट्रोल करने के लिए बख्तरबंद गाड़ी नुमाइश चौरंगी पर पहुंचा दी। मजीद बख्तरबंद गाड़ियां तलब। अब्बास टाउन में भी पुलिस का लाठी चार्ज। मुंतशिर मुजाहिरीन दोबारा वापस आ गए। 5 स्टार चौरंगी, गुलिस्तानी जौहर, सरचानी और जौहर मोड़ से धरने खत्म। सड़कों को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। शहर कायद के 4 मुकामात पर मुजाहिरीन मौजूद। नुमाइश चौरंगी, सफारी पार्क और कामरान चौरंगी पर धरने जारी। रेंजर्स की भारी नफरी कामरान चौरंगी पहुंच गई। लाहौर में डेविस रोड पर धरने के बाद
बायस ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार। वज़ीर आला सिंध का मुतअद्दिद गाड़ी और मोटरसाइकिल जलाने पर नोटिस। एडिशनल IG को सूरत हाल बेहतर करने की हिदायत। एहतजाज सबका हक है, इमलाक को नुकसान पहुंचाना शर्मकेसी है। तुरम एहतजाज के खिलाफ नहीं, लेकिन शहरियों की तकलीफ का एहसास करें। धरनों से सड़कें बंद होने पर शहरियों को मुश्किलात का सामना है। कराची में 8 मकामात से धरने खत्म हो गए। तारा चुनार के अवाम की तकलीफ का एहसास है, दूसरों को परेशान ना करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया टॉक। कहा, कालाबाग डैम सिंध को खुश्क कर देगा, किसी सूरत सिंध का पानी किसी और को नहीं देंगे। हम पुरअमन धरनों के कभी भी खिलाफ नहीं है। हम चाहते हैं कि इसका जल्द से जल्द हल उधर ही होना है, पारा चनार में, कुरम एजेंसी में। और इस सिलसिले में हुकूमत सिंध ने भी अपना किरदार अदा किया है। 4 जगह पे अभी तक धरने हैं और उनसे हम बात भी कर रहे हैं। जहाँ जहाँ थोड़ा बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लेना है वो भी ले रहे हैं, जिस पे लोग नाराज़ भी होंगे। लेकिन लोगों को तकलीफ हो तो वो हमारी जिम्मेदारी हुकूमत की बनती है कि इस तकलीफ को दूर करें। पारा चनार में अमन अमान के क़याम के लिए कुरम ग्रैंड जुर्गा बगैर किसी फैसले के मुलतवी। ग्रैंड जुर्गे में दोनों जानिब से अरकान गैर हाजिर थे। गुज़श्ता जुर्गे के अरकान भी आज ना पहुंच सके। अरकान पूरे ना होने की बिना पर जुर्गा मुलतवी कर दिया गया। ग्रैंड जुर्गा कल दोबारा कमिश्नर कोहाट की सदारत में होगा। अमन मुआहदे पर कल दस्तखत किए जाने का इम्कान। एक फ्रीक ने पहले ही 14 नकात पर रजामंदी जाहिर की थी। दूसरे फ्रीक ने मुशावरत से 3 रोज का वक्त मांगा था। मुआहदे के तहत जिला खुरम में तमाम बंकर्स खत्म किए जाएंगे। मुतहारिब कबाइल असलहा जमा करवाने के पाबंद होंगे। असलहे की नुमाइश भी नहीं की जाएगी। एपेक्स कमेटी के फैसलों पर हर सूरत पर अमल दरामद किया जाएगा। हमारी जो सोशल एक्सक्लूजन है या वल्नरेबिलिटी है उसे भी हमने एड्रेस करना है। किसी किस्म के इंतशार फसाद से हमें परहेज करते हुए एक इक्तसादी लॉन्ग मार्च की बुनियाद रखनी है। पाकिस्तान का नेशनल ब्रांड मेड इन पाकिस्तान को इंशाल्लाह ताला दुनिया में क्वालिटी का ब्रांड बनाएंगे। इनफ इज इनफ। और अब पाकिस्तान की तरक्की के सफर में हम कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं करेंगे। बस बहुत हो चुका, तरक्की की राह में अब कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं करेंगे। आइए मिलकर इक्तिसादी तरक्की के लिए लॉन्ग मार्च करें। मेड इन पाकिस्तान को दुनिया भर में क्वालिटी ब्रांड बनाएंगे। उड़ान पाकिस्तान किसी एक जमात का नहीं, पाकिस्तान का प्रोग्राम है। मौके से फ़ायदा उठाकर तरक्की की मनाजिल तय कर सकते हैं। कोई मुल्क और कोई कारखाना कभी उधार पर नहीं चल सकता। हमें कर्ज के चुंगल से निजात हासिल करना होगी। सियासी अदम इस्तेहकाम और पॉलिसीज़ का अदम तसलसल मुआशी तरक्की को मुतासिर करता है। इंसानी वसाइल की तरक्की हमारी तरजीह होनी चाहिए। कौमी इक्तिसादी प्लान के तहत सेहत के शोबे पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है तो मनफी सियासत छोड़ना होगी। जरूरी है हम यकसू होकर आगे बढ़े। सियासी इस्तेहकाम के जरिए मुआशी तरक्की के हदाफ हासिल किए जा सकते हैं। उड़ान पाकिस्तान कौमी तरक्की का एक जामिया प्रोग्राम है। हुकूमत जिस तरह आगे बढ़ रही है इंशाअल्लाह ये अपने हदाफ हासिल कर लेगी। महंगाई में कमी, मईशत की बेहतरी की जानिब जा रही है। स्टॉक मार्केट रोजाना नया रिकॉर्ड बना रही है। इसहाक डार का उड़ान पाकिस्तान तकरीब से खिताब। मार्केट और कारोबार को बराबरी की बुनियाद पर मौका फराहम करेंगे। बरामदात को इस्तेहकाम देंगे। मार्केट की बुनियाद पर एक्सचेंज रेट होगा। निजकारी के अमल में तेजी लाई जा रही है। हमें नमू की तरफ जाना है। ये बुनियादी इस्लाहात के जरिए हासिल होगी। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का खिताब। प्लानिंग कमीशन के उड़ान पाकिस्तान के तहत 5 साल अहम अहदाफ। 2029 तक GDP शरह 6% तक लाई जाएगी। फी कस आमदनी को $2,405 तक ले जाने का हदफ मुकर्रर।
करंट अकाउंट्स GDP का 1.2% सरप्लस बनाया जाएगा। आइंदा 5 साल में IT बरामदात $10 अरब बढ़ाने का हदफ मुकर्रर। सरमायाकारी को GDP के 17% तक लाया जाएगा। 2029 तक बरामदात को $63 अरब तक बढ़ाने का हदफ मुकर्रर। तरसीलात ज़र 39.8 अरब करने का टारगेट। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को 25% तक बढ़ाया जाएगा। गुर्बत की शरह 21.4% से कम करके 12% तक लाने का हदफ। प्लानिंग कमीशन के अहदाफ। रियासत क्या है, इसकी अहमियत जाननी है तो आज लिबिया के लोगों से पूछें, शाम के लोगों से पूछें, और जब जो है वो इराक टूट फूट का शिकार था उस वक्त उनके लोगों से पूछें, कश्मीर के लोगों से पूछें, गजा के मुसलमानों से पूछें कि एक आज़ाद ममलिकत और उसके अंदर सांस लेना कैसे होता है। अगर आपने इसकी अहमियत को जाना, नेवर एवर लूज होप। अल्लाह ताला ने आपको मुसलमानों को एज मुसलमान यू आर फॉरबिडन टू लूज होप। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की 2024 में पाकिस्तान के लिए बेमिसाल खिदमत। खारिज के खिलाफ ऑपरेशंस में अहम कामयाबियां। दहशतगर्दों और सकुलतकारों के खिलाफ 59,775 इंटेलिजेंस ऑपरेशंस किए गए। फितनुल खारिज के 925 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया, सैकड़ों को गिरफ्तार किया। आर्मी चीफ का दहशतगर्दों, खारिज और सकुलतकारों के बारे में वाज़ेह दो टोक मौक़िफ़। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान को अफगानिस्तान की सरजमीन से आज़ादाना दहशतगर्द कार्रवाइयों पर तहफ़्फ़ुज़ात है। एक पाकिस्तानी की जान और हिफाजत हमारे लिए अफगानिस्तान पर मुकद्दम है। गुमराहकुन प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज़ और गलत मालूमात के फैलाव की रोकथाम के लिए कानून साजी भी की गई। गजा, लिबनान और कश्मीर के मजलूम आवाम के लिए पाकिस्तान अक़वाम आलम में एक मौसर आवाज़ बनकर उभरा। साले 9 पर हवाई फायरिंग करने वाला थाने जाएगा। कराची पुलिस की शहरियों को वार्निंग। हवाई फायरिंग, आतिशबाजी, वन व्हीलिंग से गुरेज करने की हिदायत। हुकूमत सिंध ने दफ़ा 144 नाफिज कर दी। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी का साले 9 का जश्न आलमी तर्ज पर मनाने का ऐलान। कहा, लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क की तरह कराची में भी आतिशबाजी होगी। गवर्नर हाउस में नए इस्तकबाल के लिए आतिशबाजी के इंतजामात मुकम्मल। लाहौर में साले 9 की आमद पर आतिशबाजी पर मुकम्मल पाबंदी आयद। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। साबिक वज़ीर आला GB के खिलाफ संगीन नताइज की धमकियां देने का केस। खालिद खुर्शीद को 34 साल कैद और 6 लाख रुपए जुर्माना आयद। मुजरिम को गिरफ्तार करके जेल मुंतकिल किया जाए। अदालत का IG को हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के DG नादरा को मुजरिम का ID कार्ड ब्लॉक करने के अहकामात। खालिद खुर्शीद ने सिक्योरिटी इदारों को धमकी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की अलविदाई मुलाकात। दो तरफ़ा इक़्तिसादी ताउन और ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ज़ाना का IMF से कर्ज पर सहूलत फ़राहम करने पर अमरीका का शुक्रिया। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, अमरीका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार और पाकिस्तानी मसनूआत और खिदमात के लिए अहम मार्केट है। दोनों ममालिक करीबी इक़्तिसादी ताल्लुकात से फ़ायदा उठाने के लिए तैयार हैं। डोनाल्ड ब्लूम ने अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान मजबूत और पायदार ताल्लुकात को सराहा। पाकिस्तान की इक़्तिसादी इस्लाहात और तरक्की की हिमायत जारी रखने के अमरीकी अज़्म का यादा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से तुर्की के काउंसिल जनरल की मुलाकात। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। तिजारत, तालीम, सेहत, ज़राअत और सयाहत के शोबों में ताउन को फ़रोग देने के इक़दामात पर तबादला ख्याल। पंजाब हुकूमत तुर्की के सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करेगी। तुर्की बिजनेस कम्युनिटी के लिए वन विंडो ऑपरेशन को मजीद फाल बनाया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। जिला कुरम का मसला एक दिन का नहीं 50 साल पुराना है। जिला कुरम का मसला जल्द हल हो जाएगा। अली अमीन, गंडापुर पुर उम्मीद। हमने 44% ज्यादा मुहासिल जमा किए।
पंजाब और वफाकी हुकूमत बताए उन्होंने क्या कुछ किया है। IMF का टारगेट सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा ने हासिल किया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बजट 103 अरब से ज्यादा सरप्लस है। पाकिस्तान के दीगर तमाम सूबे खसारे में जा रहे हैं। पंजाब हुकूमत 160 अरब खसारे में है। मेहनत करके सूबे को फूड सिक्योरिटी में खुद कफील बनाएंगे। 4.5 लाख किसानों को मुफ्त बीज और खाद देंगे। 6 से 8 लाख एकड़ राजी को काबिल काश्त बनाने पर काम जारी है। किनाल मंसूबे पर काम शुरू है। पैसे मुख्तस कर दिए। ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा का नहीं, पूरे मुल्क का सबसे बड़ा मंसूबा है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का तकरीब से खिताब। असल निशाना जो है वो हमारी ये मिसाइल सलाहियत है और बहाना इमरान खान है। उन्होंने लॉबियस्ट को हायर किया हुआ है कि पाकिस्तान पे हर किस्म का प्रेशर डालें, अपने मुल्क पे हर किस्म का प्रेशर डालें, अपनी मुल्क की सालमियत को जो है वो दाव पे लगाएं, क्योंकि इमरान खान को रिलीफ मिलना चाहिए। पाकिस्तान के अंदरूनी या बैरूनी जो पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस पैदा करना, पाकिस्तान में इंतशार पैदा करना, पाकिस्तान में डिवाइड मजीद करना, ये सारी पॉलिसी और उसमें हर किस्म के हरबे इस्तेमाल हो रहे हैं। बानी PTI को इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान पर प्रेशर डालने के लिए लॉबिंग फर्म से इस्तेमाल की गई। बानी ने रिलीफ के चक्कर में IMF प्रोग्राम के साथ खिलवाड़ किया। उनकी कोशिश थी कि मुल्क दिवालिया हो। हुकूमत के सख्त फैसलों से मईशत बेहतर हुई। बानी PTI रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। PTI की एक टीम हुकूमत से मुज़ाकरात, जबकि दूसरी टीम पाकिस्तान को बदनाम कर रही है। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। विफाकी काबीना ने सऊदी अरब को रेकोडेक के 15% शेयर्स फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। विफाकी काबीना ने $540 मिलियन में 15% शेयर्स फरोख्त करने की तौसीक कर दी। सऊदी अरब को शेयर्स बैनुल हुकूमती ट्रांजैक्शन एक्ट के तहत बराह रास्त फरोख्त होंगे। सऊदी अरब पाकिस्तान को 2 अक़साद में $540 मिलियन की अदाई करेगा। पहले मरहले में 10% शेयर्स मुंतकिल करने पर $330 मिलियन अदा किए जाएंगे। दूसरे मरहले में 5% शेयर्स की मुंतकिली पर $210 मिलियन अदा किए जाएंगे। सऊदी अरब फंड बराए तरक्की बलोचिस्तान में मादनियात की तरक्की के लिए $150 मिलियन भी देगा। सऊदी अरब चागी में भी मादनियात की तलाश के लिए सरमायाकारी करने पर आमादा। विफाकी और बलोचिस्तान हुकूमत के पास रेकोडेक मंसूबे में 50% शेयर्स की मलकियत है। सदर मुमलिकत ने बैंकों के टैक्स ढांचे पर नजरसानी से मुतालिक इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। ऑर्डिनेंस के तहत बैंकिंग कंपनियों के लिए 44% टैक्स की शरह मुकर्रर। बैंकिंग टैक्स की शरह बढ़ने से हुकूमत को 70 अरब रुपए का इजाफी रेवेन्यू मुतवक्के। छोटी कंपनियों के लिए टैक्स की शरह 20% बरकरार। दीगर तमाम कंपनीज के लिए शरह 29% है। साल के आखिरी रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट गिरावट का शिकार। 100 इंडेक्स में 132 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,15,100 पॉइंट्स पर बंद। अमरीकी करेंसी की कदर में मजीद 7 पैसे का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर $278.55 पर फरोख्त। हुकूमत ने LPG की कीमत में ₹4.02 फी किलो कमी कर दी। LPG की नई कीमत ₹250.28 फी किलो मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर ₹47.43 सस्ता। घरेलू सिलेंडर की कीमत ₹2,936 हो गई। जब भी इसी आईनी तरमीम आया है, उस तरमीम ने तो अदालती निज़ाम को बिल्कुल मफलूज कर दिया है। जेल में जो है उस दिन हमारी मुलाकात हुई खान साहब, और किसी किस्म की उसके ऊपर जो है ना कोई प्रेशर, कोई टेंशन कोई नहीं थी, बल्कि वो फर्म थे। और उन्होंने कहा कि सबसे पहले मैं तब निकलूंगा जब मेरे वर्कर निकले। 26वीं आईनी तरमीम ने अदालती निज़ाम मफलूज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट को इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर नोटिस लेना चाहिए। बानी PTI पर किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है। बानी PTI का कहना है जब वर्कर्स के साथ ठीक सलूक होगा उसी वक्त बात करेंगे। असद कैसर की मीडिया टॉक। पेशावर हाई कोर्ट ने 30 जनवरी तक असद कैसर की राहदारी जमानत मंजूर कर ली। किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। फंडेड लश्कर है,
जिनको रॉ न सिर्फ फंड करती है, हॉस्टाइल एजेंसीज न सिर्फ फंड करती हैं बल्कि उनकी ट्रेनिंग्स भी कराती हैं और उनको मासूम लोगों के कत्ल व गारत पे लगाती हैं। ऐसी लाहासिल जंग में उन आम लोगों को जहन साजी करके धकेला जा रहा है। आप जितनी मर्जी बारूद के ज़ोर पे, बंदूक के ज़ोर पे अपने नज़रिया मुसल्लत करने की कोशिश करें, ये कौम और ये सिपाह इंशाअल्लाह ताला आपके तमाम उन इरादों को नापाक करेगी, खाक में मिलाएगी। दहशतगर्दी को भारतीय एजेंसी रॉ फंड देती है। दुश्मन इंतहाई बुज़दिल और चालाक है। दहशतगर्दों के तमाम मज़मूम मकासद खाक में मिलाएंगे। पाकिस्तान ता क़यामत रहेगा। रियासत के 1 इंच को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मासूम लोगों की जहन साजी करके कत्लो गारत पर लगाया जाता है। लाहासिल जंग का इख्तिताम कुछ भी नहीं। मुल्क के लिए जानों का नजराना पेश करने वालों को खराज तहसीन पेश करते हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी का तकरीब से खिताब। पाक बहरिया की कमांड एंड स्टाफ कॉन्फ्रेंस का नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में इनेकाद। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ ने सदारत की। नेवल चीफ को फरवरी में होने वाली पाक बहरिया की किसी रुलजहती मश्क, अमन और अमन डायलॉग बारे तफसीली ब्रीफिंग। कॉन्फ्रेंस में बुहराए हिंद में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा। कौमी समुद्री तिजारती गुजरगाहों के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के इक़दामात पर गौर। मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए जदीद हथियारों और टेक्नोलॉजी के हुसूल को सराहा गया। नेवल चीफ का शहरी इलाकों की तरक्की और फलाह बहबूद के लिए इक़दामात को तेज़ करने पर जोर। मुल्क की बहरी सरहदों के दिफा के लिए पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार।